आए हुए तमाम साथियों को सच्चे दिल से सैल्यूट करता हूं, जो अंधविश्वास, पाखंडवाद, मनोभाव के विरुद्ध जंग लड़ रहे हैं और हमारे समाज को अपने हकदारी के लिए जगा रहे हैं। मैं आज आपको जगाने आया हूं। जागो, वक्त आ गया है जगने का, संविधान को बचाने का, अपने अस्तित्व की सुरक्षा का। नहीं जागोगे तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा काम है समाज को जगाना, समाज को बताना, समाज को समझाना। अगर मेरी बातों से नहीं जागोगे तो मनोवाद के लतियाने से जरूर जागोगे। आज जो ये परंपरा, बौद्धिस्ट परंपरा की शुरुआत, एक स्वस्थ परंपरा जो कायम हुआ है खवासपुर की धरती पर, एक ऐतिहासिक काम है। इससे शिक्षा लेने की जरूरत है, समाज को सीखने की जरूरत है। मैं जो ये समाज आज क्यों पीछे हैं? पाखंडवाद के पीछे अब कितनों रामायण सम्मेलन करा लो, भागवत कथा सुन लो, कह दो मनवादियों को अब तुम्हारा बादल आकाश में उड़ने वाला नहीं है और न पत्थर समुद्र में तैरने वाला है। समझ लो, मैंने कभी रावण को शैतान नहीं माना, न राम को भगवान माना। बहन की अपमान का बदला लेने वाला कभी शैतान नहीं हो सकता है और अपने पत्नी पर शक करने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता है, कभी भगवान नहीं हो सकता है। अगर भगवान हो सकता है तो हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमें सम्मान से जीने का अधिकार दिया, आज जो हम इस माहौल में, इस बुलंदी के साथ समानता पूर्वक समाज में बैठते हैं, यह श्रेय बाबा साहब का है। हमारे विद्वान साथी कहा, न हमें राम दिया, न रहमान दिया, जो कुछ भी दिया तो भारत का संविधान दिया, भारत का संविधान दिया। आज नमन करो कैलाशवासी को, जिन पर इस समाज को, मुझको नाज है। सर उठाकर ऊंचा रखना, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। आज हमारे समाज में संविधान पर क्या खतरा है? या संविधान पर खतरा नहीं, आप पर खतरा है, दलित पिछड़ों पर खतरा है। अगर संविधान चला गया तो आप इस हाल में आप नहीं रहेंगे। पुष्पमित्र की वापसी ना हो जाए, या वो चाल चली जा रही है सरकार का, पुष्पमित्र वापसी मतलब फिर गले में हाड़ी, पीछे में झाड़ू, वो जिंदगी जीने को मजबूर करने का। इसलिए मैं कहा, भाई जागो जागो जागो। इतने लोग जगा रहे हैं, आपस में प्रेम भाव बढ़ाओ और देखो साहब हमारा समाज कैसे जगता है, कैसे बनता है। आज हम इस काबिल हैं। आज एक अम्बेडकर विपरीत परिस्थिति में अकेला रहकर, मुसीबत का सामना कर, कभी झुका नहीं, कभी टूटा नहीं, कभी बुरा नहीं, लड़ते रहा आखिरी दम तक। किसके लिए? ये सम्मान दिलाने के लिए, आपके लिए। आप बराबरी में आए, समानता में आए, क्षमता में आए, इसके लिए। आज इतने अम्बेडकर हो, आज इतने अम्बेडकर के रहते हमारा संविधान उठ जाए, जल जाए, यह कितनी सोचनीय बात है। मैंने कहा, नफरत की दीवार मिटाना होगा, प्रेम का सम्मान जलाना होगा। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाले नेताओं को सूली पर चढ़ाना होगा, सूली पर चढ़ाना होगा। और हमारे संविधान को जलाने वाले गुंडों को बीच चौराहे पर दफनाना होगा, दफनाना होगा, तब मेरी इज्जत बचेगी। आज वो वक्त है एकजुट होने का है, बराबरी का होने का है।
आज देखिए साहब, आज मैं कुछ शिक्षा की बात, आज धर्म की बात कर ले, रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, लेकिन वक्त आ रहा है शिक्षा का, रोजगार का, उद्योग का और अपने बच्चों के भविष्य का। इसका वक्त आ रहा है। इस पर कब विचार करोगे? जब हमारा संविधान लुट जाएगा तब, मेरे आर्थिक खत्म हो जाएगा तब। इसलिए आज जो देश में हमारी समस्या है, दलित पिछड़ों का जो सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको बचाने का है। आज हमारा शिक्षा इसलिए जरूरी है, हमारे इतिहासकार, हमारे महापुरुषों को उसका भी घोटाला किया है। जिनको जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिला। 1857 की जंगी, प्रथम शहीद माता दिन भंगी, कितने लोग जानते हैं? सब मंगल पांडे को जानते हैं। वो थे साहब हमारे बीच, छत्रपति साहू महाराज, नारायण गुरु, घासीदास, काशीराम, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ऐसे वीर पुरुष का इतिहास आज किसी किताब में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, सावित्रीबाई फुले को जान नहीं पाते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों का, नकली महापुरुषों का पाठ में जोड़ा जाता है। क्यों? कि पाठ्यक्रम को तय करने वाला मनवादी है, आपके बीच का नहीं है। जिस दिन आपके बीच का आदमी हो जाएगा, उस दिन देखिए हमारे महापुरुषों का तस्वीर छपेगी, टीवी में आएगा, पेपर में आएगा, नहीं तो नहीं आता। मैं महिलाओं से कहना चाहूंगा, आज आप कितने महिला हैं जो सावित्रीबाई फुले को जानते हैं, जिसके वजह से आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं। आज सावित्रीबाई फुले जो हमारे बीच की बेटी थी, हमारे बीच की बहन थी, जिन्होंने समाज को जगाया और महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। सावित्रीबाई फुले बहुजन की महानायिका, समाज सुधारिका और शिक्षित महिलाओं को शिक्षा रूपी ज्ञान से रोशन करने का काम किया। उस महिला का साहब घर में तस्वीर नहीं है, उसकी जयंती नहीं मनाई जाती है। अफसोस इस बात का है। उस नकली सरस्वती क्या है? सरस्वती मूर्ख है, बेजार कुछ नहीं है। पढ़ लेना किताब में। हमारे कितने शिक्षकों का मैंने इंटरव्यू लिया स्कूल में, नहीं जानती है कि सावित्रीबाई फुले क्या है। आज सावित्रीबाई फुले नहीं होती, आज महिला इतना विकसित नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती, पढ़ने का अधिकार दिया, सम्मान दिया। आज उसका जन्मदिन 3 जनवरी है, बहुत निकट में है, जरूर याद कीजिएगा, जरूर उनकी जयंती मनाइएगा। जैसे फिर फरवरी आएगा, हमारे बिहार रैली जगदेव प्रसाद जिन्होंने सीने में गोली खाई, किस लिए गोली खाया? समाज में बदलाव के लिए। 4 जंगल जमीन पर 90 और 10 की लड़ाई थी, उसको समाप्त करने के लिए हम मूल निवासी हैं, हम भारतवासी हैं, हम देश के हैं और विदेशियों का इस पर कब्जा है। एक कब्जा अंग्रेजों का था, वो अंग्रेजों तो भाग गया, और दूसरा अंग्रेज हमारे पीछे पड़ा हुआ मनवादी लोग जो देश को लूट रहा है, ऊंचे ऊंचे पदों पर है, सारे यूनिवर्सिटी में बिजी है, और आपके बच्चों का कत्ल हो जाता है, शिक्षा का कत्ल हो जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तब उसको कैसे आप देख लोगे? जगदेव बाबू ऐसे महान आदमी, आज अगर वो नहीं होते, आज बिहार का मुख्यमंत्री जो बदला हुआ, कर्पूरी जी हुए, सतीश प्रसाद हुए, लालू प्रसाद हुए, राबड़ी जी हुए, नीतीश प्रसाद क्यों हुए? पहले कौन मुख्यमंत्री होता था? श्री कृष्ण बाबू। कौन होता था? विनोद झा, केवी साहब, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत था, जगन्नाथ मिश्रा। आज कहां गया उसके कुर्सी साहब? आप जगे तो आपके लोग आगे बढ़े। आज जगदेव बाबू की कुर्बानी को याद करो, उसके सीने में जो गोली लगी, उससे जो खून निकला था, उसके फप्पारा कर रहा था, याद रखना मैं गोली खा रहा हूं, ये खून एक रंग लाएगा, एक बिहार में बदलाव करेगा, दलित पिछड़ों का सम्मान बढ़ाएगा। आज वो परिणाम मिला हमें, उनके कारण साहब। कहा था पहले पीढ़ी लोग गोली के शिकार होंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे,
तीसरा राज करेंगे। तो राज कर रहे हैं। अब देखिए साहब, कहा मैं एक राजनीतिक नींव डाल रहा हूं 100 वर्षों की, इसमें कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, लेकिन इसकी धार और भार में कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। बशर्ते आपको जगने की जरूरत है, आपको लड़ने की जरूरत है। हक चाहो तो लड़ना होगा, कदम कदम पर अड़ना होगा। कौम हक की जो बात करे, नेता उसे बना लो तुम, मांगे जब भी साथ तुम्हारा, अपना खून बहा दो तुम, अपना खून बहा दो तुम। ऐसे होता है सत्ता का परिवर्तन साहब। फूल बनकर जो दिया उसे यहां मसला गया। हक जब कोई तुम्हारा छीनता हो तो आंखों में आंसू नहीं, अंगारे होनी चाहिए, अंगारे होनी चाहिए। कोई हिमालय से गंगा निकालनी चाहिए। शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए साहब। ये परिवर्तन होती है। आप इतने मास में हैं, लोग हैं, अनभक्ति कब छोड़िएगा। आप जो आज यहाँ श्राद्ध हुआ, बौद्ध रीति से हुआ, कितना अच्छा हुआ। पाखंडियों के पीछे श्राद्ध में तोषक दान, खटिया दान, सारे तो क्यों भाई? कि तुम्हारे पुरखे स्वर्ग में हैं, आराम से जिएंगे। यहाँ से भेजो, मैं मीडिएटर हूँ, मैं वहां पहुंचा दूंगा। अरे साहब, जो मरता है वो बताता नहीं है, आता नहीं है, और जो जिंदा है वो बताता नहीं है। तो फिर ये कहां से बात हुई जन्म मरण का? ये धोखा है साहब। मैं गांव में गया, एक मां मरी थी, पंडितों ने गया, कहा बेटा मां तुम्हारा बहुत दौलत छोड़ के गया है, दान खूब करना, क्योंकि मां और बाप का दौलत है, वो स्वर्ग में ऐश करेगा। लंबा लिस्ट दे दिया, लंबा लिस्ट, बर्तन का, साड़ी का, खटिया दान को पूरा लिस्ट दिया। लड़का बहुत चालाक था, कहा ठीक है पंडित जी, आप कहते हैं कि मेरी मां स्वर्ग चली गई है, स्वर्ग में है, अच्छी बात है। और श्राद्ध शुरू हुआ। जब श्राद्ध चालू किया तो श्राद्ध में पहला आइटम हुआ कि बेटा जाओ अब साड़ी लाओ, साड़ी लाओ। जब साड़ी की बात हुई तो एक डिब्बा में एक छोटा सा कपड़ा टुकड़ा लाके दिया, कल साड़ी नहीं है। कल पंडित जी मेरी माँ मेरे सपने में आया था और सपना में बोला बेटा पंडित ठीक बोला, मैं स्वर्ग में हूँ। और कल स्वर्ग में एक मॉल का उद्घाटन हुआ, वहां मैं अच्छी साड़ियां खरीद के लाया हूँ, बहुत बड़ा फ्लैट मिल गया है, आराम से रह रहा हूँ। लेकिन जो साड़ी पहना करके तुमने भेजा था वो फट गया है, पुराना साड़ी का टुकड़ा भेज देना, उसको लगा के कभी कभी पहनने का मौका मिलेगा। कहा पंडित आप भेजो। पंडित गुस्सा गया कि साड़ी लाओ। तो सोचा था कि 10-20 साड़ियां मिलेगा श्राद्ध में, अब नौक झोंक होने लगा। तब हम लोगों ने कहा पंडित जी माँ इनका है, इनको सपने में आया और आप कहते कि मेरे सपने में आया, माँ इनका सपना में आया, तो अब इनकी माँ भेज दीजिए। जब आप कह रहे कि स्वर्ग में है तो स्वर्ग में क्या चीज का कमी है? जब स्वर्ग में चली गई मेरी माँ तो वहां भेजने की हमारा क्या आवश्यकता है? फिर कार्यक्रम आगे बढ़ा। जब कार्यक्रम आगे बढ़ा तब बर्तन लाने को कहा कि बर्तन लो बेटा। बर्तन लाने की बात हुई तो केला का पत्ता 10-20 को लाके दिया, कल इसको भेज दीजिए। कल बेटा तो पत्ता है, माँ पत्ता में खाएगा, थाली भेजो, चांदी का थाली दो, कस्कुट का दो, फूल का दो। कल पंडित जी माँ बोली है कि बेटा मैं स्वर्ग में हूँ, बढ़िया जगह मिल गया है, थरिया उरिया मत भेजना, यहाँ कभी कभी लाइन कट जाता है, पानी का दिक्कत है, बर्तन धोना पड़ेगा, केला का पीछे जो केला का गाछ है पत्ता भेज देना, उसमें खा के फेंक देंगे। पंडित हड़बड़ा गया, कहा क्या करें? कल के पंडित श्राद्ध कराओ, माँ को न भेजना है, भेजो। इस तरह से पंडितों ने इस तरह से शोषण करने का काम हमारे समाज को कर गया और समाज को पता नहीं रहा है, अच्छी बात समझा नहीं रहा है। तो इस तरह से दोहन होता है। फिर गौदान में आया, गौ दो भाई, फिर कहा कि पंडित जी फिर वही बात
माँ स्वर्ग में है, वहाँ फ्लैट मिला है और फ्लैट में गाय रखने का जगह नहीं है, हम भेज देंगे तो माँ कहाँ रखेगी गाय? बोला कि बेटा गाय मत भेजना, तुम लोग खाना, पोता पोती को, नाती नतनी को बढ़िया दूध खिलाना, अपने घर में रखना, हम यहाँ दूध आता है देने के लिए फ्लैट में, मैं स्वर्ग में हूँ। इस तरह से संबंध हुआ और फिर पंडित दूसरे बार से क्यों आगे वो श्राद्ध कराने, कभी बेटा मेरा नहीं श्राद्ध। जिस दिन मंदिर में पैसा दान करना बंद कर दे मेरी माँ बहने, उस मंदिर का पंडित ब्लाक मार के भाग जाएगा, कभी नहीं जाएगा। साहब पत्थर में भगवान है, यह बतलाने के लिए धर्म सफल रहा, ब्राह्मण सफल रहा, लेकिन इंसान में इंसान है यह बतलाने में सफल नहीं रहा। अरे इंसान में इंसान है, वो भगवान है। मैंने कहा प्रेम का पौधा जमीन पर नहीं दिल में हुआ करता है, इंसान वही होता है जो इंसानों की तरह मिलता है, बात करता है, वो इंसान होता है। यह इंसानियत है साहब। आप कह रहे हैं इस तरह की बात, इसलिए कहा अपना कमाया हुआ धन, परिश्रम का धन उस पत्थर पर लुटा देते हैं जो बेजान है, कोई जान नहीं है। आज तक कभी आपने बात किया? कभी पत्थर की मूर्ति ने खाया, कभी ने कपड़ा बना, उसके माध्यम से उसके मेडिएटर ब्राह्मण दलाल ठगने का काम करता है, हमारे समाज को कमजोर करने का काम करता है। मैं माता बहनों से कहता हूँ वो पैसा को बचाओ, बचा करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा कलम दो, अच्छा पढ़ाओ कि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जिससे तुम्हारी ताकत मिलेगी और तुम्हारा बुढ़ापा का शान मिलेगा, साहब सम्मान मिलेगा। शिक्षा नहीं, शिक्षा एक शक्ति है, शिक्षा से नियुक्ति है, इसलिए शिक्षा को पकड़ो और कुछ मत पकड़ो। बाबा साहब ने क्या कहा? मैं फोटो में नहीं हूं, मैं किताबों में हूं। किताब को उल्टाओ और देखो साहब, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे विचारों को पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। इतना तक कहा, फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं। अरे बाबा साहब ने आंखें खोली, हम लोग इंसान हो गए। बाबा साहब ने जुबान खोली, हम तूफान हो गए। बाबा साहब ने किताब खोली, हम विद्वान हो गए। और बाबा साहब ने कलम खोली, संविधान हो गए, संविधान हो गए। अब किस बात के डर साहब? मैंने कहा जिस समाज को दल नहीं, जिस समाज को दल नहीं, उस समाज को बल नहीं। जो समाज संगठित नहीं वह समाज सुरक्षित नहीं, और जो समाज शिक्षित नहीं वह समाज विकसित नहीं, वो समाज विकसित नहीं। और जिस समाज में राजा ना हो वह समाज ताजा ना हो। हमारे समाज में चारों चीज है, फिर देर किस बात की? इसलिए जगा रहा हूं। आज तो पंडाल भर जाना चाहिए था साहब, अच्छे अच्छे विद्वान। देखिए साहब, हमारे समस्तीपुर से चल करके हमारे अखिलेश्वर बाबू सारा काम को छोड़ करके इस ठंड को चीरते हुए कुहासा को आपके गांव में कदम रखे। कैलाश बाबू देखिए, हमारा जगदीश बाबू देखिए, आप गांव में रह करके नहीं आ रहे हैं, कैसे माने कि आप जग रहे हैं साहब? जगाने वाले तत्पर हैं। अरे जगो जगो। मैंने कहा हमको जाति में बांटा, 67 को 43 जाति में बांटा। हम पटने वाले नहीं थे, हम पटना नहीं चाहते थे, हमारा पटने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन बांटने वाला का उद्देश्य था कि जात में बांटो और राज करो, राज करो। कर रहा है। बात बहुत लंबी है, बहुत बात बताना है साहब। मैंने देखो, गीता पढ़ सकते हो, गीता पढ़ के सारे हिंदू को एक कर सकते हो, कुरान पढ़ के सारे मुसलमान को एक कर सकते हो, बाइबल पढ़ोगे सारे क्रिश्चियन को एक कर सकते हो। लेकिन जब इस किताब को पढ़ने वाले आपस में लड़ते हो, कटते हो, मरते हो, तब कौन किताब पढ़े? तब एक किताब है भारत का संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ, जो सबको एक करते हैं, सबको एक करते हैं। वो किताब की जरूरत है। कितने लोगों के घर में वो किताब है? रामायण रखते हैं, महाभारत रखते हैं, गीता रखते हैं। अरे कम से कम भारत का संविधान रखोगे, जिससे आप जानोगे आपका अधिकार क्या है। अधिकार क्या है?
आपको इसलिए कहता गीता को रामायण कि संविधान नहीं लोग पढ़ ले, कानून नहीं लोग जान जाए। जैसे ही जान जाएगा तो फिर मेरी बातों में फंसने वाला नहीं है। इस बात को आपको तय करना है, हम अपने घर में कौन किताब रखें। इसलिए मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ी और विनती है आपसे कि जरूर घर में एक संविधान रखें और बाबा साहब का एक क्या कहते हैं चित्र को